हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपको शर्ट कॉलर बताऊंगी कि शर्ट कॉलर का ये ड्रेस सूट कैसे बनता है। अब सूट के ऊपर अपने को वी नेक बनाना है। वी नेक के ऊपर अपने को ये सेट कॉलर लगानी है इस तरह से। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से अपने को शर्ट कॉलर बनानी है। अब सीना 38 है तो इसमें प्लस अपन 10 कर देंगे, इसमें प्लस अपन 10 कर देंगे। कमर में, हिप्स में अपन 4 कर देंगे और लंबाई में अपन 1 कर देंगे। इस तरह से ये मार्जिन चलेगा अपना। अब शर्ट कॉलर में क्या होता है गाइस, देखिए अब मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगी। डायग्राम में ये बना दिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से। अब इसमें इस तरह से, अब यहाँ पे देखो 2.5 लेंगे। गले की चौड़ाई 2.5 जाएगी कॉलर वाले में, ज्यादा बड़ी नहीं जाएगी। 2.5 की तो चौड़ाई लेंगे। पीछे का गला 1 इंच लेंगे पीछे का। यहाँ पे 5 इंच के शोल्डर लेंगे। अगर अपना सीना 38 है और 40 के बाद का सीना आता है 42, 44 ऐसे, तो इसमें 5.5 के शोल्डर जाएंगे। और कॉलर वाले में शोल्डर हमेशा बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। छोटे तो अगर गला डीप आता है जब छोटे शोल्डर होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो इसमें 5 के शोल्डर लेंगे अपन, सीना 38 है तो। और 2.5 की चौड़ाई और ये 6 इंच के भुज, ये भुज आ गए, ये भुज आ गए। अब गले की लंबाई 2.5 अपन वी नेक में बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये आ गया। अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये वी नेक में सूट बनेगा अपना। तो गले की लंबाई 2.5 चाहिए मेरे को। 2.5 के ऊपर कॉलर आ जाएगी और फिर इसके बाद में मेरे को 2.5 इंच की लंबाई नीचे की चाहिए वी नेक की। ये वी नेक की मैं 2.5 इंच की लंबाई लूंगी, 2.5 इंच की लंबाई और 2.5 इंच की गोलाई। तो मेरा इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा सूट। अब मैं 38 और 10 48, 48 का 1/4 निकालूंगी मैं। 1/4 होता है कितना, 12 जाएगा। तो ये 12 आ गया। कमर मेरी 11 आ गई। फिर मेरे 12.5, हिप्स में 12.5 लूंगी। आधा इंच इसको बढ़ाऊंगी हिप्स को। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे 15 इंच लेना है ये कट का। ये यहाँ पे 15 इंच लूंगी। 15 इंच लेने के बाद में अब मैं 7.5 पे कमर का निशान लगा दूंगी, ये 7.5 पे। अब इसके बाद में क्या करना है, बस इसकी सीधी कटिंग, यहाँ से सीधी कटिंग और ये निशान अपना पीछे का गला 1 इंच का। इस तरह से ये सारी कटिंग कर लेंगे। अलग अलग पोर्शन की कटिंग अलग अलग जाएगी, फिर स्लीव्स की कटिंग होएगी। इस तरह से डायग्राम बनता है। अगर आपने नाप लिया है, नाप लेने के बाद में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे कटिंग का पता नहीं चलेगा कि अपन कौन सी कटिंग कर रहे हैं, कैसे कटिंग कर रहे हैं। तो आप एक बार कच्चा पक्का आपको जैसे भी आता है, ये चीज बनानी बहुत जरूरी है कि गला कितना जाएगा, कंधे कितने जाएंगे, भुज कितने जाएंगे, इसकी चौड़ाई कितनी जाएगी, कमर कितनी। इस तरह से ये सारा लिख देंगे और इसके अकॉर्डिंग अपने को कटिंग करनी है। इसके अकॉर्डिंग कटिंग करनी है, उसके बाद ही ये सही रहेगा। अगर इससे कटिंग नहीं कर सकते अपन, ये तो फिटिंग का नाप है, ये मेजरमेंट है। इसको फिर आप पूरा ऐड कर लो। पहले 48 लिख लो ऐसे, फिर पूरा लिखने के बाद में फिर इसका 1/4 निकालो, तो इसके फिर कटिंग इसके ऊपर जाएगी। ऐसे अगर अपन बहुत अच्छे से काम कर लेंगे ना, तो बिल्कुल अपना परफेक्ट डिजाइनर ड्रेस बनेगी। और हमेशा डायग्राम के साथ ही अपने को चलना पड़ता है, तो आप भी प्लीज ध्यान रखिए। अब पीछे की 1 इंच की कटिंग होएगी। यहाँ से 1 इंच ले लो, यहाँ से 1 इंच ले लो ऐसे, और इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे ऐसे। पहले ये 1 इंच की कटिंग कर दो और यहाँ से कटिंग कर दो, फिर अलग अलग पोर्शन करो, फिर आगे की कटिंग करवाती हूँ। पीछे की
कटिंग हो गई 1 इंच की। अब ये पीछे का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आगे की कटिंग करेंगे। अब आगे की इसको 2.5 इंच की कटिंग करेंगे। इसको सही करो, सही बिछाओ इसको, और 2.5 इंच का निशान लगाओ इसके ऊपर। ढाई इंच की लंबाई लो, 2.5 इंच की लंबाई लो। हाँ, 2.5 इंच की लंबाई ले लो और इसको ऐसे चौरस बना दो। पहले एक बॉक्स बनाओ, पहले हाँ बॉक्स बनाओ पहले, फिर कटिंग करेंगे इसकी कहीं। अब देखो, अब इसमें क्या जाएगा, ये 2.5 इंच की चौड़ाई है, 2.5 इंच की ही लंबाई है। अब इसको यहाँ से ऐसे अब यहाँ पे 1 इंच का ऐसे करके इसको ऐसे लेकर के और इसको ऐसे लेकर के इसको ऐसे लेकर के ऐसे इस तरह से और इसको ऐसे, यहाँ ये जो चीज है ना, यहाँ पे वापस से ऐसे वी शेप कर देंगे। ऐसे इतना वी शेप लेना पड़ेगा अपने को। ये भी 4 इंच का आ रहा है यहाँ से, तो अपने को 4 इंच का ही लेना पड़ेगा ऐसे। और ये हो गई कटिंग। ये राउंड में 2.5 इंच का राउंड है और 4 इंच की वी शेप है। अब मैं कटिंग करती हूँ इसकी, आपको बताती हूँ कि कटिंग 4 इंच की है। हाँ, 2.5 इंच का ये है, 4 इंच का ये है। इसको वी शेप में दे दिया अपन ने और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से राउंड से। ये आधा राउंड आ गया, आधा राउंड आने के बाद में और ये वी शेप आ गया 4 इंच का। अब इसको मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखो, इस तरह से ये कटिंग जाएगी आपको। इस तरह से अपने को कटिंग करनी है तो अपने परफेक्ट सूट की कटिंग आ जाएगी। और फिर स्लीव्स लगाने से पहले आधा इंच की कटिंग और जाएगी यहाँ पे हल्की सी। कहाँ से करेंगे, ये देखो यहाँ पे निशान लगा लो ऐसे, ये निशान है, इस निशान को आधा इंच की कटिंग और कर दो बस। ऐसे निशान लगा करके ये वाली कटिंग कर दिया करो, आधा इंच की बस। फिर ब्लाउज में, सूट में कहीं पे भी सल नहीं आएंगे। फिर इस तरह से ऐसे इसको आधे इंच की कटिंग इस तरह से ऐसे ऐसे, बस कहीं पे भी सल नहीं आएंगे अगर ये कटिंग हो गई तो। ये कटिंग नहीं होती है, उसकी वजह से कपड़ा खिंचता रहता है ना। इस तरह से अपने को कटिंग करनी है। और ये गले की कटिंग हो ही गई अपनी। ये देखो, यहाँ से मैं ले रही हूँ 10 इंच, पूरा 10 इंच ले रही हूँ। 10 इंच को मैंने पूरा ऐसे कर दिया। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ 4 इंच, ये 4 इंच यहाँ से, ये 4 इंच यहाँ से ऐसे, ये 4 इंच यहाँ से ले रही हूँ। और यहाँ से इस जगह से ऐसे लेकर और ऐसे ऐसे ये घुमाव देना है स्लीव्स के अंदर। और फिर इसको 1 इंच यहाँ से कम कर दो, ऐसे, बस ये चीज कम कर दो यहाँ से ऐसे। इस तरह से ये स्लीव्स कटिंग जाएगी। अब इसके बाद में कैनवास से कटिंग करना बताऊंगी, कैनवास की कटिंग कैसे होती है। ये हो गई अपनी स्लीव्स कटिंग। ये भी 4 लड़ा है, दोनों आस्तीन के एक साथ हुई है ना, इस तरह से ऐसे। अब मैं इसमें कॉलर बताऊंगी, सूट के अंदर ही कॉलर कितने इंच की लगेगी। तो देखिए, ये आगे से तो वी नेक है, आगे से वी है, तो अपने को कंधे जोड़ने के बाद में मेजरमेंट लेना है। जैसे कि ये पीछे का हो गया, ठीक है, और ये आगे का हो गया ऐसे, और यहाँ पे वी नेक आ गया, ये अपनी कॉलर हो गई। तो ये यहाँ पे कंधे जुड़ गए। तो अब इसमें क्या है, इन दोनों यहाँ से इसको पकड़ के बीच में कट लगाना है। बीच में कट लगाएंगे और ये यहाँ से ऐसे नापेंगे, इसको ऐसे नापेंगे। ऐसे नापने के बाद में कितना इंच आता है, 15 इंच की कॉलर आएगी। ऐसे नापने के बाद में 15 इंच की कॉलर आएगी, 14 या 15 कॉलर आएगी। फिर उस कॉलर को क्या करना है, ऐसे लेना है ऐसे। अगर अपने को शेल्ट कॉलर बनानी है तो उसको अपन लेंगे 6 इंच, ये 6 इंच की चौड़ाई, और लंबाई लेंगे अपन 17 इंच की। 1 इंच एक्स्ट्रा ही रहने दो,
कम नहीं लेंगे, कट जाएगा बोले ज्यादा होगा तो। लेकिन अगर कॉलर कम पड़ गई तो सारे कॉलर वापस बनेगी। फिर 1 इंच का कॉलर में जॉइंट नहीं लगता कभी भी, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, ऐसे लेकर के और इसको यहाँ से ऐसे लेकर के ऐसे, इसको ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे, ये तो हो गया 17 इंच। ऐसे ये 17 रखना है, ये यहाँ से सिलाई होएगी। ये सिलाई होने के बाद में फिर ये जो 6 इंच है ना वो 3 इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 6 इंच ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे पलटी खा जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, कॉलर लग गई बस। और क्या है, तो आया समझ में। इस तरह से 6 इंच का लेना है, ये 17 इंच का लेना है और यहाँ से पीछे से सूट पे कट लगा लेंगे कंधे जोड़ के और ये यहाँ से इसको नाप लेंगे यहाँ तक। फिर वो अरे पहले यहाँ पे वी शेप में कैनवास लगा लेंगे, इसकी फिनिशिंग कर देंगे पहले, फिर कॉलर लगेगी इसमें। ऐसे होगा काम। अब मैं इसको पेपर कैनवास भी बता रही हूँ और कॉलर की कटिंग भी बता रही हूँ, दोनों में मैं कैनवास लगवाती हूँ। इसमें कैनवास पड़ी है निकाली। ऐसे करो तुम, है ना, आधा आधा मीटर तुम कैसे करा, इसको डबल रखा कपड़े को ऐसे, और अब इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ये भी बंद साइड और ये भी बंद साइड। जब अपने को कैनवास लगानी है तो दोनों चीजें बंद साइड रहेगी और नीचे से 1.5 इंच रहेगा, ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा नीचे से, ठीक है। और ये यहाँ से बंद साइड रहेगा और इसको ऐसे नहीं करना, एकदम ऐसे नहीं करना, इसको पूरा जाने दो ऐसे, ये बंद साइड लेकर के और इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, बस ऐसे कर दिया। ऐसे करने के बाद में इसको ऐसे, अब देखो, अब इसको यहाँ पे ऐसे लेकर के वी शेप बना देंगे ऐसे, ये देखो ऐसे करके और ये ऐसे, ये चीज कर देंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। ऐसे करने के बाद में अब इसको ऐसे लेकर के यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, ये 1.5 इंच ले लो एक्स्ट्रा, बस ये कटिंग हो गई वी शेप। ये 1.5 इंच, हाँ ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, मतलब उसका तो वी शेप तो उसका पोर्शन जाएगा जितना है। देखो मैं एक बार और बता रही हूँ, ये देखो इसको तो बंद साइड से रख लेंगे, ये भी बंद और ये भी बंद, ठीक है। हाँ अब इसको क्या करेंगे, इसको जितना ये खुला मांग रहा है ये सूट कि भाई इतना ऐसे, है ना, ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पे निशान लगा देंगे, निशान लगाने के बाद फिर इसको यहाँ पे 1.5 इंच कर दिया। अब मैं कटिंग करके बता रही हूँ, ये पहले वी शेप की कटिंग कर रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके और इसको ऐसे ऐसे करने के बाद में ऐसे। अब देखो ये ऐसे आ गया वी शेप, अब मैं आ गया। अब मैं सूट पर रख के दिखा रही हूँ आप अपने बिल्कुल बराबर। अब मैं इसमें पहले पेपर कैनवास लगा दूंगी उल्टी साइड, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड करके पहले तो मैं इसमें पेपर कैनवास चिपका दूंगी, अभी मैं चिपका के बताऊंगी। फिर अगर मैंने मान लो पेपर कैनवास चिपका लिया ना, तो उसको पहले यहाँ से बराबर नहीं करना, कोई सा भी गला हो, ब्लाउज का हो या सूट का हो, उसको बीच में पॉइंट पे देखना। पहले ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे जाएगा, देखो ऐसे ऐसे कर दो, इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो। अगर ये छोटा भी आ रहा है तो फिर यहाँ की हल्की सी कटिंग होएगी, लेकिन यहाँ से बराबर, यहाँ से नहीं खींच सकते आप लोग। बस ये हो गया, ये ऐसे सिलाई लग जाएगी वी शेप में, इस तरह से ऐसे ये पहले ये रेडी होएगा, उसके बाद कॉलर लगेगी फिर इस तरह से। अब देखो इसमें शाइनिंग आ रही है, शाइनिंग आती है और एक तरफ प्लेन आता है। अब देखो यहाँ पे शाइनिंग दिख रही है ना, दिख रही है ना, ऐसे दाने दाने। हाँ। तो ये उल्टा लगेगा ऐसे, शाइनिंग वाला नीचे रहेगा। हाँ शाइनिंग वाला नीचे रहेगा, ऐसे देखो ऐसे। आ गई समझ में बात। और ऊपर प्लेन रहेगा ऐसे, यूं ऐसे। अब मैं प्रेस कर दूंगी इस पे, ऐसे दबा के प्रेस करनी है, प्रेस गर्म होनी चाहिए और इसको एकदम दबा के करेंगे, शाइनिंग वाला कपड़ा नीचे रहेगा ऐसे।
इस तरह से दबा के प्रेस कर देंगे ऐसे बढ़िया अच्छे से। इस तरह से ऐसे 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 ऐसे। ये नहीं कि भी ऐसे कर दिया और प्रेस हो गई तो वो चिपकेगी नहीं, वो तो निकल जाएगी। ऐसे दबा के प्रेस करनी है, 2 मिनट तक रखना है इसको कपड़े के ऊपर और इसको ऐसे करना है ऐसे। ऐसे। अब इसको इसी शेप में अपन कटिंग कर लेंगे। ये कोई भी ब्लाउज, कोई भी सूट, कुछ भी हो, कैनवास ऐसे लगेगी, उसी आकार में कटेगी जैसा गला है, गले के आकार में कटेगी और 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। और इस तरह से अपने को उल्टा करके कैनवास को कपड़े के ऊपर रख देंगे और ये कटिंग कर देंगे। आई बात समझ में? इस तरह से। अब इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे, इसको ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने के बाद में अब इसको ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद में अब इसको ऐसे कर देंगे, 1 इंच यहाँ से कम करके और ये शेप बिठा लेंगे कॉलर का। अब देख लो आप मैंने क्या करा है, इसको ऐसे कर देंगे। 1 सेकंड रुको। अब देखो मैं ना, जो मैंने वी शेप में कॉलर अभी कैनवास प्रेस करके लगाई है ना, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइड से ऐसे फोल्ड कर देंगे। साइड से ऐसे फोल्ड कर देंगे, देखो ऐसे। इसमें आप बड़ा टाँका ले सकते हो, इसमें नीचे सल भी आते हैं, नीचे की पट्टी में पूरे सल आएंगे, आप ले लेना सल। इसमें सल आते हैं, ये कभी कभी बिना सल से भी लग जाता है और कभी इसमें सल भी लेने पड़ते हैं। और गोल वाले में तो बहुत ज़्यादा आते हैं सल। पीछे की तरफ कुछ नहीं आएगा, उल्टी तरफ बहुत सल आते हैं, तो उससे डरना मत, आराम से ले लेना सल, क्योंकि कपड़ा घूमता है तो आएंगे ही ना। ऐसे ये ऐसे फोल्ड कर देना है इसको। ऐसे फोल्ड करने के बाद में अब अपन गले पे सेट करेंगे इसको। अब देखो इसको क्या करेंगे, उल्टे पर करेंगे, सीधे पे करेंगे, सीधे पे करेंगे, सीधे पे लेकर के और इसको देखो पहले बीच में से, एकदम बीच में से पॉइंट पे लगाना है। यहाँ से नहीं देखना, ऊपर से ऐसे लगा देंगे, बीच में लगा देंगे, ऐसे बीच में करके इसको पॉइंट पे ले करके और इसको एकदम बीच में ऐसे ले करके और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे, जिससे ये बार बार हिलेगा नहीं और ये अटक जाएगा बढ़िया से। ऐसे समझ गए? इस तरह से ये हिलेगा नहीं। अब यहाँ पर ऐसे करके ऐसे स्टिचिंग कर देंगे, एकदम वी शेप पे ही जाना है। ऐसे लिया और इसको ऐसे लिया, मेरा हाथ उल्टा आ गया इधर। ऐसे और यहाँ पे कट लगा देंगे हल्का सा, ऐसे कट लगा देंगे, ऐसे यहाँ पर हल्का सा कट लगेगा। अगर अपन ये वी शेप में ले रहे हैं तो हल्का सा कट लगेगा। और यहाँ पर पिन की वजह से सिलाई सही नहीं आई है, तो मैं इसको वापस से सही कर रही हूँ। इसको ऐसे ले रही हूँ वापस में, ऐसे ले करके और वापस इसको थोड़ा सा हल्का सा तीखा बना रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे। और मैं इसको ऐसे वापस कट दे दूँगी और यहाँ पर भी हल्के हल्के कट लगा दूँगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ऐसे देने के बाद में अब देखो, अब मैं इसको उल्टा कर दूँगी, अब इसको उल्टा कर दूँगी और ऐसे कर दूँगी, ऐसे ऐसे ऐसे। हल्का सा खींचना पड़ेगा इसको, ठीक है? हल्का सा खींच करके ऐसे, एकदम ऐसे भी मत कर देना, फट जाएगा फिर वो। हाँ, अब इसको ऐसे करने के बाद में पहले यहाँ पे मशीन चलेगी, एक और 1 फुट की मशीन चलेगी, बिल्कुल सही शेप आ गया अपना।
अब यहाँ पे ऐसे 1 पाँव की मशीन चलेगी। बिल्कुल किनारे की मशीनें तो आजकल निकलती नहीं, वो तो निकालनी ही नहीं चाहिए। ये भी वी शेप में ही जाएगा और उतना ही जाएगा जितना, और इसको ऐसे कर देंगे। बेटा मशीन पे जोर मत दो। ऐसे, ये देखो ये लग गया ऐसे, ये कंप्लीट हो गया। अब अपने को चाहिए, अभी देखो यहाँ का शेप देखना। अब अपना ये शेप वापस चला गया ना, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। अब इसको क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ से, बस इसको हल्का सा इसी गोलाई में ऐसे घुमा देंगे बस। अब ये कितना आ रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये हल्का सा और कटेगा। इस तरह से इसका शेप चेक कर लेंगे, ऐसे गले की लंबाई चेक कर लेंगे। अब ये अपना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मुझे पीछे का पोर्शन दो। इस तरह से अब मैं पीछे के कंधे जोड़ रही हूँ। अब पीछे के कंधे जोड़ दूंगी मैं, इसको ऐसे लेकर के इस तरह से ऐसे आ जाएगा। ये कंधे जोड़ दिए मैंने। अब पहले गले में डाल के देखेंगे कि अपना टाइट है या क्या है, उसके बाद इसकी कॉलर लगेगी। अब पहले गले में डाल के देखने के बाद में इसकी कॉलर लगाएंगे। तो चेक करते हैं। कॉर्नर पे डबल सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, जो बार बार कंधे खुलेंगे नहीं। जरा से भी खुल जाते हैं तो फिर वो शेप बिगड़ता है इसका सूट का। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे। इस तरह से। अब क्या करना है, अब बनेगी कॉलर। नहीं होगी। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ पे कट लगा देंगे। दोनों को मिला के यहाँ कट लगा दिया, और इसको यहाँ पे ऐसे पीछे वाले हिस्से में कट लगा देंगे। इन दोनों कंधों को पकड़ के ऐसे पकड़ के और यहाँ पे कट लगा देंगे ऐसे, और कॉलर में भी कट लगा दिया, दोनों में कट लगा दिया। अब इसको नापेंगे पहले कॉलर को, कि अपनी कॉलर बराबर है, छोटी है या बड़ी है। अब इसको पकड़ के नापेंगे। यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ से। अब इसमें क्या करना है, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो देखिए अपनी कॉलर छोटी हो गई है। अब मैं यहाँ पे देखना दोनों सिलाइयाँ लगा रही हूँ। इसकी कॉलर की दोनों सिलाइयाँ लगा दी मैंने, और इधर की भी दोनों सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ऐसे ऐसे ऐसे।
अब मैंने यहाँ पे देखिए दोनों कॉर्नर को फोल्ड कर लिया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे बीच के कट के हिसाब से नाप लिया। अब मैं आधा आधा इंच दोनों तरफ से खोल दूंगी। अब देखिए मैं आधा आधा इंच दोनों तरफ से खोल दूंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे को फिनिशिंग से कॉलर लगानी है, फोल्डिंग करनी है। इतना इतना खोल दूंगी। वापस दोनों तरफ से खोल दिया और मैंने कट लगा लिया। अब मैं वापस से, अब मैं कट से कट नहीं नापूंगी, अब मैं इसको ऐसे नापूंगी पूरा सिंगल। देखिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ऐसे रख दिया मैंने, ऐसे रख करके इसको ऐसे रख दिया। ऐसे रखने के बाद देखिए मेरा कट बिल्कुल बराबर आ गया इधर। और मैंने फिर बाद में इसको ऐसे कर दिया। इसको ऐसे करने के बाद में देखिए अब भी देखना, ये मेरे आधे इंच का बैलेंस मेरे थोड़ा सही नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और लूँगी सिलाई में, हल्का सा सिलाई में लूँगी मैं और इसको। मशीन पे जोर मत दो यार प्लीज। नहीं, जोर हाथ हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जो सारा मिल रहा है हाथ को, अंदाजा बन जाएगा। पुरानी मशीन है ना ये, उसमें वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें नहीं, वजन नहीं डाला तो ऐसे वो देखने के लिए मतलब सारा है। ऐसे। अब फिर वापस कॉलर में ही लगता है टाइम, बाकी कहीं नहीं लगता टाइम, कॉलर में ही लगता है। दस बार नापनी पड़ती जब जाके क्लियर होती है एक चीज़। मैं एक कोट सिल के बताऊंगी, मेरा किसी का आया हुआ है, अभी तक टाइम नहीं मिला सिलने का। आज तो मैंने उसको किट में ही डाल दिया, मैं कि वो क्लियर घूम जाएंगी। जब मैं वो सिलूंगी, जब देखना कोट कॉलर नहीं होती, जेंट्स कोट पहनते हैं, वो वाली कॉलर बनाऊंगी। अब देखिए गाइस, ये चीज़ उल्टी तरफ से ये नीचे रहेगी, कॉलर इस सूट के नीचे रहेगी। जैसे अपन नेफा लगाते हैं ना, बस वैसे ही लगाना है। अब पहले इसको सिल देंगे, फिर इसके ऊपर ऐसे पलटी कर देंगे। अब देखो, बस कॉलर कटिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। वापस इसको 4-5 बार नापना पड़ता है, इसको बहुत अच्छे से नापना है फिर, और इसको नापने के बाद में फिर इसको नेफे की जैसे लगाना है, बहुत अच्छी तरह से लग जाएगी ये, बहुत शानदार तरीके से। ये देखिए, अब मैं इसको खींचना नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं खींचेंगे, ऐसे लगाएंगे बहुत आराम से। कोई भी चीज़ खींच के नहीं लगाएंगे। ऐसे कॉर्नर पे डबल सिलाई लगाएंगे। देखिए एक तरफ की ये अंदर की फिनिशिंग आ गई इसको लगाने से, ये अंदर की फिनिशिंग आ गई इसको लगाने से। अब बाहर क्या करना है मेरे को, अब बाहर को, अब इसको ऐसे ले लेंगे, एक बार का ऐसे ले लेंगे, इस तरह से ऐसे ले करके आधा इंच ऐसे सिलाई फोल्ड करके, ये देखो कितनी फिनिशिंग से आ गई। अब इसको वापस से एक इधर, मतलब ये मैं पूरी सिलाई घुमाऊंगी, लेकिन मैं एक बार का ये सारी सिलाई आएगी, लेकिन पहले ही इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद सिलाई आएगी, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे कर दूंगी, इसको ऐसे कर दूंगी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि नीचे कोई कपड़ा नहीं आए, और बहुत अच्छे से सल भी नहीं आना चाहिए, कपड़ा भी नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे इस तरह से डबल सिलाई आपको पहनने के बाद, चेक करने के बाद लगानी है, पहले नहीं लगानी है।
डबल सिलाई ऊपर नीचे कहीं नहीं लगानी है। पहले मैंने एक बार की कॉलर क्लियर कर दी है। अब इसको आप चेक करोगे, पूरा पहन के देखोगे और वो अच्छे से बैठ गया, बहुत अच्छी लुकिंग आ गई, तो फिर आप इसको पक्का कर लोगे। फिर आप मैं बताऊंगी, मैं अभी इसी में ही बता देती हूँ कहाँ कहाँ सिलाई लगानी है आपको, वो मैं बता दूंगी। फिर आप उसको अच्छे से सिलाई लगा लेना इस तरह से। अब देखो कहाँ कहाँ सिलाई लगानी। जैसे मान लो मेरी कॉलर कंप्लीट हो गई है, पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि मेरी कॉलर कैसे कंप्लीट हुई है। तो देखो इसको ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब क्या करना है, अब इसको ऐसे लेना है, ऐसे लेंगे, ऐसे पूरा भी नहीं लेंगे, ऐसे कर देंगे। अभी पहनने के बाद में अपने आप लुक आ जाएगा उस चीज़ का कि मैं क्या बता रही हूँ। इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। अब इसमें क्या करना है, सिलाई कहाँ कहाँ लगानी है आपको बता देती हूँ मैं। ऐसे करके और पूरी एक सिलाई यहाँ पे ऐसे करके ऐसे निकालनी है आपको। बाकी ये बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है, बहुत अच्छे से काम हो गया है। अब मैं आपको पूरा पहना के दिखाती हूँ कि कॉलर किस तरह से बैठी है। कॉलर बन के बहुत अच्छे से रेडी होगी। यहाँ पे कपड़े की ही बारीक डोरी बनेगी, पतली डोरी, और यहाँ पे टसल्स आएंगे कपड़े की। तो बहुत सुंदर तरीके से डिजाइनर कंप्लीट होगा। और ये ऐसे फिनिशिंग से कॉलर लगी है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फुल स्टिचिंग वीडियो है ये, आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं इस सूट को। थैंक यू। आया समझ?